सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। राजधानी पटना के विद्यापति भवन में आज आप लोगों का मुख्य पार्षद लोगों का आज एक बैठक हुआ है। क्या कुछ बैठक का निष्कर्ष निकल के सामने आया है सर? किस बिंदुओं पे आज बैठक हुई है? सबसे पहले तो मीडिया बंधु को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने आज जो बिहार मुख्य पार्षद महासंघ का यह बैठक का आयोजन किया गया है, इसमें आप लोग आए हैं और हम लोग आप लोग के जरिए जो नगर निकाय में बहुत सारी समस्याएं हैं और उसका समाधान क्या है, समस्याएं क्या है, इसको चिन्हित करने के लिए हम लोग टोटल 27 जिला से आज इकट्ठा हुए हैं। नगर परिषद के मुख्य पार्षद और स्थानीय उस जिला के विभिन्न जिलाओं के आपको नगर पंचायत के मुख्य पार्षद, ये सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और वहाँ के विभिन्न समस्याओं को चिन्हित किया गया है कि इस बार जो जनता के द्वारा डायरेक्ट वोट से चुनकर आए हैं और अभी भी कई निकाय में देखेंगे कि 1 साल बीत जाने के बावजूद भी एक भी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है और योजनाओं को प्रस्ताव को पारित किया जा रहा है, उसके बावजूद भी कोई क्रियान्वित कार्य नहीं हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसी के लिए विचार विमर्श के लिए हम लोग सब एकजुट हुए हैं और उस पर जब समस्याओं के बारे में जब हम लोगों ने चर्चा किया तो उसमें बहुत सारी समस्याएं जो है वो निकल कर आया है। जैसे एक बहुत बड़ा मामला है जो पंचायती राज में हम लोग का यह मांग है कि जिस तरह से पंचायती विभाग में जो डोंगल के जरिए उसमें भुगतान होता है, तो उस तरह से हम लोगों के निकाय में भी भुगतान की प्रक्रिया जो है वो मतलब डोंगल के जरिए किया जाए, तब उसमें जाके एक पारदर्शिता रहेगी कि वो भुगतान मनमाने तरीके से नहीं किया जाए। नहीं तो इस सब के पीछे वजह ये है कि नगर निकाय में एक्ट में प्रावधानित है कि कुछ भी कमियां पाए जाने पे अध्यक्ष उसमें जिम्मेवार होते हैं, तो ऐसे करे कोई और भरे कोई और। तो इसको लेकर के हम लोग काफ़ी चिंतित हैं। दूसरा मांग हम लोग का उसमें अभी जो आया है कि जो भी बहुत सारे शहर में सरकारी भूमि जो होता है उसमें कोई भी काम करने के लिए हम लोग को बहुत दौड़ना पड़ता है। क्या भाई, तो ये सिंचाई विभाग का है, ये वन विभाग का है, ये सीओ का है, तो एनओसी लेने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं हो पाता। मुद्दे को चिन्हित किया गया था कि जो पत्र आता है विभाग से, वो पत्र के बारे में अधिकतर मुख्य पार्षदों को कोई जानकारी नहीं होता है कि क्या पत्र आया विभाग से, क्या पत्र नहीं आया। तो भाई उसमें आप स्पष्ट विभाग से ये रहे कि प्रतिलिपि मुख्य पार्षद को भी मिले, ताकि मुख्य पार्षद को ये पता चले कि विभाग ने क्या निर्णय लिया है और उसको कैसे लागू करने का योजना बनाया है। और हम लोग को कुछ पता नहीं चलता है और हम लोग दोषी मान लिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक बहुत चिंतनीय विषय है। दूसरा है कि कई निकाय ऐसे हैं जहां नवगठित निकाय हैं या बहुत पहले से जो निकाय है उनका अपना भवन नहीं है। अब एक वो रूम में वो रह के वहीं पर किसी तरह से बड़ा बाबू हैं, लेखापाल हैं, कार्यपालक बैठ रहे हैं, वहीं पर अध्यक्ष बैठ रहे हैं, कैसे ये काम चलेगा? तो तत्कालिक तौर पे वो एकदम मतलब वहाँ पर एक भवन बनाया जाए, अपना भवन हो और उसमें मतलब व्यवस्थित किया जाए ताकि काम चल सके। अभी कई निकाय में 1 साल से एक ईंट तक नहीं लगा है, तो क्या दोषी है जनप्रतिनिधि का, क्या दोष है? दूसरा चीज है कि हाँ, इसमें था कि पहले एक्ट में था, नगर नियमावली में यह एक्ट था कि जो नगर परिषद के पदाधिकारी हैं वो पदाधिकारी अगर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतते हैं, वो मनमाने तरीके से काम करते हैं। कई ऐसे पदाधिकारी हैं, जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं
कि उस पे विभाग कुछ नहीं काम करता है। वो पुरुष जो गाली नहीं देते हैं वो महिला कार्यपालक पदाधिकारियों के पुरुष से भी ज़्यादा गंदा गाली पार्षदों को देते हैं, पार्षदों के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं। तो भाई जो काम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो पूरे मतलब जो बोर्ड है वहाँ के जनप्रतिनिधि अगर यह निर्णय लेते हैं 1 साल के बाद, अध्यक्ष का भी उसमें फंड होना चाहिए कि अपने विवेक के अनुसार से वो फंड को इस्तेमाल करे। अध्यक्ष कहीं भी भ्रमण के दौरान जाते हैं तो बस हम लोग ऐसे ही रह जाते हैं और कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो अध्यक्ष भी फंड रहे, निजी फंड से वो अपना काम कराएं। उसमें अगला जो सवाल आया है कि कम से कम नगर निकाय में कहीं भी, अधिकतर नगर निकाय में जेई नहीं है, कैसे काम होगा? अधिकतर नगर निकाय में बड़ा बाबू नहीं है, कैसे काम होगा? अधिकतर नगर निकाय में आपको लेखापाल नहीं है, तो वो जो कॉन्टेक्ट पे आते हैं वो क्या गड़बड़ी करेंगे और उसका भुक्तभोगी हम लोग हो जाएंगे। तो हम लोग का मांग है कि विभाग अपने स्तर से बहाली करे और वैसे मुख्य पदों पर तत्काल वो मतलब भर्ती करे, ताकि हम लोग वित्तीय अनियमितता जो अनलीगल रूप से हम लोगों पे आता है उससे हम लोग बचें। दूसरा है कि जो पहले नियुक्त करने का प्रक्रिया था, नगर एक्ट में 4th ग्रेड के कर्मियों को नियुक्त करने का सशक्त कमेटी को अधिकार था, वो अब हटा दिया गया है। मगर अब उसको न्यायालय से भी, हाई कोर्ट ने सरकार का लेटर पे रोक लगा दिया। उसके बावजूद भी अभी 4th वर्गीय कर्मचारी का मतलब उनको चयन करने की जो प्रक्रिया है उस पर अभी मनमाने तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। उसमें जो अगला चिन्हित किया गया है उसमें हम लोगों ने, अब देखिए जैसे वार्ड पार्षद है नगर निकाय में, उनको मानदेय के रूप में 1500 रुपया मिलता है। अभी लगन शुरू हो गया ना, अब लगन में बहुत सारे आता है चिट्ठी, तब सोचिए कि अब हम लोग अगर 100 रुपया लिफाफा में देने जाएंगे तो एक दिन में तो 10 गो लगन रहता है। अब तो भाई सामाजिक जो व्यवस्था है उसको तो हम सब लोगों को जो स्थापित हो चुका है उसको पालन करना पड़ता है, कुछ न कुछ सम्मान के तौर पे अब देखा जाता है। तो उसमें अगर हम लोग 100 रुपया भी दें तो एक दिन में हम लोग का 1 महीना का मानदेय चला जाता है, तो 1500 में तो पेट्रोल भी नहीं भरा पाता है। तो हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग जनप्रतिनिधि को, जो भी वार्ड पार्षद है, नगर परिषद, नगर पंचायत या नगर निगम का, उनका मानदेय बढ़ाया जाए और मुख्य पार्षद जो है उनका भी मानदेय बढ़ाया जाए और सुरक्षा बढ़ाया जाए और रेलवे पास कुछ दिया जाए उनको भी।